देहरादून अब बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। ट्रैफिक के रोजाना के झंझट से मुक्ति दिलाने वाली दो बड़ी एलिवेटेड सड़क परियोजनाएं अब रफ्तार पकड़ने जा रही हैं। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से देहरादून में 6100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 26 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड ने केवल शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाएगा, बल्कि वाहन चालकों को सीधे मसूरी तक पहुंचाने का विकल्प भी देगा। इस परियोजना से एक्सप्रेसवे पर ओवरलोड की समस्या भी कमी आने की उम्मीद है। और आपको बता दें कि इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए देहरादून के 26 मोहल्लों में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत रिस्पना और बिंदला नदी के किनारे बने करीब 2614 मकानों को भी तोड़ा जाना है। बिल्कुल मिल सकती है और काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो दिक्कत परेशानी है उसका हल निकलेगा। और यहाँ पे जो ये कैंट एरिया के लिए जा रही रोड, इसमें भी काफ़ी जाम लगता है, ऑफिस में आने जाने वाले काफ़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है जो उन्होंने बहुत बढ़िया इस पर प्रोजेक्ट काम शुरू करने के बहुत बढ़िया लग रहा है। जल्दी काम शुरू होगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा जाम मिलेगा शहर में। और जहाँ तक कि सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया है जो इस तरह से ये कदम उठाया सरकार ने। नहीं, देखिए, समय के साथ जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे है वो भी जल्दी ही शुरू होने वाला है। इसके अलावा ऑल वेदर रोड बनने के बाद चारधाम की जो यात्रा है उसमें सुगमता हुई है। साथ ही कई पर्यटक स्थल भी समय के साथ विकसित हुए। देहरादून में ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है और रिस्पना और बिंदाल के ऊपर पीडब्ल्यूडी ने एलिवेटेड रोड बनाने के लिए कार्य योजना बनाई है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनुमोदन दिया है और उनके द्वारा ये भी निर्देश दिए गए थे, गत दिनों में समीक्षा बैठक हुई थी, इसको तुरंत बनाना प्रारंभ किया जाए। दो बड़ी रोड्स जो हैं देहरादून के शहरवासियों को मिलेंगी और यहाँ का जो ट्रैफिक है निश्चित रूप से, क्योंकि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा, तो जो ट्रैफिक दबाव है या जो जाम की समस्या है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। देखिए, कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो हमारी एलिवेटेड रोड दिल्ली की बन रही है और कुछ माह के अंतराल में उसकी शुरुआत होगी और फिर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ेगा और दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में जो गाड़ी आएगी वो ट्रैफिक में फंस जाएगी। यहाँ की स्थिति बड़ी खराब है। ट्रैफिक जब आशा रोड से आगे चलते हैं तो घंटों आपको घर जाने के लिए लग जाता है जो आम व्यक्ति दिल्ली से देहरादून आएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो टूरिस्ट बढ़ेगा और एलिवेटेड रोड का जहां तक सवाल है कि रिस्पना और बिंदाल की नदी के किनारे पे निकाल करके और सीधे मसूरी की रोड पे ऊपर उसको मिलाया जाएगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हम सबके लिए। और एक यातायात से जिसको टूरिस्ट को जाना होगा, मसूरी जाना होगा या यमुनोत्री जाना होगा या ऋषिकेश की तरफ जाना होगा, वो सीधे वो एक बाईपास बनेगा, बाईपास के माध्यम से एलिवेटेड रोड से वो निकल जाएगा। देखिए, दो इसके पार्ट हैं। एक रिस्पना नदी से हम लोग एक रोड बना रहे हैं, वो 11 किलोमीटर लंबा है और रिस्पना जो हमारा तिराहा है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद सर्वे चौक से जो सरदार रोड को जाता है रोड, उसके पास चूना भट्टा पुल है, वहाँ पे एक अप एंड डाउन वहाँ पे एक हम लोग दे रहे हैं। दूसरा धोरण के पास एक पुल पड़ता है नदी के ऊपर, उस पर एक अप एंड डाउन दे रहे हैं। उसके बाद तीसरा नागल पुल के पास जाके ये दो आम है, एक हेलिड्रोम की तरफ जो रोड जा रही है उस पर उतारेंगे, दूसरा नीचे की तरफ उतरेगा। इसी तरह से बिंदाल वाला जो है वो ISBT और कारगी चौक के बीच में जहाँ से बिंदाल स्टार्ट जा रही है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। 15 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है। उसमें सहारनपुर रोड पे एक अप एंड डाउन दे रहे हैं, एक चक्राता रोड पे एक अप एंड डाउन दे रहे हैं और एक विजय कॉलोनी जो न्यू कैंट रोड है जो कैंट को जाता है और वहाँ से राजभवन और माननीय मुख्यमंत्री आवास को रोड जाता है, उस पर एक अप एंड डाउन दे रहे हैं। और एंड करेगा ये जाके मैक्स के पास एक रोड उतरेगा मसूरी में और एक अपर आर्म जो है वो उसका साईं मंदिर के पास सामने जो है इसका एंड होगा। स्मार्ट देहरादून की फर्राटा भरती सड़कों पर जाम के झाम को खत्म करने के लिए धामी सरकार राजधानी में एलिवेटेड सड़क प्रोजेक्ट को साकार करने जा रही है। वहीं 14 मई से रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे डीमार्केशन की कार्यवाही शुरू की गई है। इसके तहत इसके साथ ही चिन्हीकरण की भी प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं इस तरह की राह में करीब 3000 मकानों को तोड़े जाने की बात कही जा रही है, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के ट्रैफिक को बिना रुकावट तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेगी। वहीं यदि बात करें बिंदाल एलिवेटेड रोड की तो यह करीबन
15 किलोमीटर चौड़ी एलिवेटेड रोड होगी। और रिस्पना एलिवेटेड की यदि बात करें तो यह करीब 11 किलोमीटर चौड़ी यह एलिवेटेड एक सड़क होगी। इन दोनों के बनने से जो सबसे बड़ी बात है वो राजधानी देहरादून के 27 मोहल्ले सीधे प्रभावित होंगे, जिनमें से 11 मोहल्ले रिस्पना और 16 मोहल्ले बिंदाल नदी के प्रभावित होंगे। वहीं इन एलिवेटेड रोड्स पर 60 किलोमीटर प्रति और घंटे की औसत की रफ्तार से सड़क पर गाड़ियां दौड़ सकेंगी। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि शहर की धड़कनों को गति देने वाला एक प्रोजेक्ट होगा और शहर में एक आशातीत बदलाव किया जाएगा। जैसा कि लोगों को लगातार सुबह से लेकर शाम तक जाम के झाम से मुक्ति नहीं मिलती है, कहा जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट बनने से जाम के झाम से जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यश आनंद, जनता टीवी देहरादून।